हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स इन ऑन्कोलॉजी के बारे में। क्लिनिकल ट्रायल्स एक इतना महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे कि सारा रिसर्च आज आगे बढ़ता है। आपको पता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत सारा कुछ हो रहा है। पिछले पिछले 10 साल में, 15 साल में इतनी सारी नई दवाइयाँ आई हैं, इतने सारे नए डिस्कवरीज हुए हैं। हमें ये पता चलने लगा है कि कैंसर होता किस वजह से है। ये सारा किस चीज़ की देन है? क्लिनिकल ट्रायल्स की देन है। क्लिनिकल ट्रायल ट्रीटमेंट में इफेक्टिव होता है, कैंसर किस वजह से हो रहा है वो जानने में इफेक्टिव होता है, कैंसर को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। सो दीज आर ट्रायल्स जिसकी वजह से हम जान पाते हैं कि कोई भी नई दवाई इफेक्टिव है कि नहीं। सपोज करिए मैंने साइंटिस्ट ने कोई नई दवाई बनाई, उस दवाई को सीधे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ह्यूमंस में। पहले उसको एनिमल्स पे यूज किया जाता है, फिर एनिमल्स में यूज करने के बाद फिर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स में यूज किया जाता है इन अ वेरी लो डोज, टू सी कि वो दवाई का कोई बहुत अनटूवर्ड साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। अगर वो दवाई बहुत साइड इफेक्ट करती है तो उसको आगे हम नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन में यूज नहीं कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं जनरली फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। जब फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में दवाई पास हो जाती है तो उसके बाद फिर हम उसका फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, जिससे कि हम ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ केयर ड्रग है या ट्रीटमेंट है उससे उसको कंपेयर करते हैं या उसको देखते हैं कि ये एफिकेशियस है कि नहीं, आपने उसको इस्तेमाल किया ट्रीटमेंट में, वो काम कर रही है या नहीं कर रही, कारगर है या नहीं। अगर हमें लगता है फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में कि हाँ जी ये दवाई काम कर रही है, इट इज वर्किंग वेल, देन इट गोज टू समथिंग कॉल्ड एज अ फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल, where in phase 3 clinical trial it is tested in a large number of patients, large number of population against some standard of care। और उसमें देखा जाता है कि हाँ जी ये दवाई अच्छी है, ये पिछली एग्जिस्टिंग दवाई से ज़्यादा कारगर है, तो उसको फिर अप्रूव किया जाता है और उसको फिर मार्केट में लाया जाता है ताकि उसको पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अगर कोई डॉक्टर आपको क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए सजेस्ट करता है तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई स्पेशल परीक्षण किया जाएगा। सो कोई भी जो नई दवाई बनती है या कोई भी नया ट्रीटमेंट मोडालिटी आता है वो क्लिनिकल ट्रायल की बदौलत आता है। एंड जनरली सम ऑफ दीज ड्रग्स आर वेरी वेरी इफेक्टिव, दीज आर न्यूअर ड्रग्स, some of them are not even marketed yet. So clinical trial is the backbone of cancer treatment. Thank you so much.